स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर कैसे लगता है इनकम टैक्स। जानिए क्या है इससे जुड़े नियम। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इससे होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। स्टॉक मार्केट हम सभी जानते हैं कि सैलरी, रेंटल इनकम और बिजनेस से होने वाली कमाई पर हमें टैक्स देना होता है। इसके अलावा आप शेयरों की बिक्री या खरीद से भी मोटी कमाई कर सकते हैं। ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। कई गृहिणी और रिटायर्ड लोग स्टॉक मार्केट में निवेश के जरिए मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस मुनाफे पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। इक्विटी शेयरों की बिक्री से होने वाली इनकम या लॉस कैपिटल गेन्स के तहत कवर होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यह वर्गीकरण शेयरों की होल्डिंग पीरियड के अनुसार किया जाता है। होल्डिंग पीरियड का मतलब है निवेश की तारीख से बिक्री या ट्रांसफर की तारीख। आइए जानते हैं कि यह क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स LTCG। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर मुनाफा होता है तो इस पर LTCG के तहत टैक्स देना पड़ता है। 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को फिर से शुरू किया गया था। इससे पहले इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता था। इनकम टैक्स रूल्स के सेक्शन 1038 के तहत इस पर टैक्स से छूट मिली हुई थी। 2018 के बजट में शामिल किए गए प्रावधान में कहा गया कि अगर एक साल के बाद बेचे गए शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिटों की बिक्री पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैपिटल गेन हुआ है तो इस पर 10% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स STCG। अगर आप शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी शेयर को खरीदने के 12 महीनों के अंदर बेचते हैं तो इस पर आपको 15% की दर से टैक्स देना होगा। भले ही आप इनकम टैक्स देनदारी के 10% के स्लैब में आते हो या 20 या 30% के स्लैब के तहत आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है तो इस पर 15% का ही टैक्स लगेगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो शेयर बेचने से हासिल लाभ को इससे एडजस्ट किया जाएगा और फिर टैक्स कैलकुलेट होगा। इस पर 15% टैक्स के साथ 4% सेस लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT। स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाने वाले शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT लगता है। जब भी शेयर बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री होती है इस पर यह टैक्स देना पड़ता है। शेयरों की बिक्री पर सेलर को 0.025% टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स शेयरों के बिक्री मूल्य पर देना पड़ता है। डिलीवरी बेस्ड शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की बिक्री पर 0.001% की दर से टैक्स लगता है। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शन के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो इस पर होने वाली कमाई पर भी टैक्स देनदारी बनती है। इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं। इसके अलावा फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई कमाई को नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है। इनसे होने वाली कमाई पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब है कि स्लैब के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर की कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।